लक्ष्मी का निवास। सेठ जी पर लक्ष्मी की कृपा थी। उनका व्यापार व्यवसाय अच्छी उन्नति कर रहा था। लाखों करोड़ों का कारोबार होता था। तिजोरियां सोने चांदी से सदा भरी रहती। ईश्वर की कृपा से उन्हें 4 सुंदर पुत्र प्राप्त हुए थे। चारों ही एक से बढ़कर एक चतुर थे। घर सब प्रकार के आनंदों से परिपूर्ण था। बेटे बड़े हुए और उनके धूमधाम के साथ विवाह किए गए। बहुएं अपने साथ खूब दान दहेज लेकर आई। सेठ जी और सेठानी प्रसन्नता से फूले न समाते थे। समय का चक्र बड़ा प्रबल है। आज जहाँ आनंद है, कल वहाँ दुख हो सकता है। आज जहाँ बाग है, कल वहाँ मरघट हो सकता है। सेठ जी के आनंद से भरे हुए घर में भी विनाश की छाया झांकने लगी। बहुओं में मनमुटाव बढ़ने लगा। स्त्रियों के मनमुटाव की आग पुरुषों में पहुंची और वे भी एक दूसरे से असंतुष्ट रहने लगे। भीतर ही भीतर सब में रोष था। कभी कभी वह लड़ाई के रूप में बाहर भी प्रकट होने लगा। एक दिन सेठ जी ने स्वप्न देखा कि दिव्य रूप धारण किए हुए तेज मूर्ति लक्ष्मी जी उनके घर को छोड़कर अन्यत्र जाने की तैयारी कर रही है और मंद स्वर से कह रही है, पुत्र, मैं तेरे यहाँ बहुत दिन रही, अब यहाँ ना रहूँगी। सेठ जी लक्ष्मी के अनन्य भक्त थे। जीवन भर उन्होंने उसी की उपासना की थी। जब उन्होंने यह देखा कि मेरी संपदा जा रही है, वेदना से तड़प उठे। वे लक्ष्मी के चरणों में लौट गए और फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मी को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरा जाना तो निश्चित है, पर तेरी भक्ति को देखकर एक वरदान तुझे दे सकती हूँ। मुझे छोड़ के अन्य जो वस्तु चाहे सो तू मांग ले। स्वप्न में ही सेठ जी ने कहा, माता, इस समय मेरा चित्त स्थिर नहीं है। मैं शोक से व्याकुल हो रहा हूँ। इसीलिए क्या मांगू क्या ना मांगू इसका ठीक निर्णय नहीं कर सकता। आप कल तक का अवसर मुझे दें, कल मैं मांग लूँगा। लक्ष्मी जी दूसरे दिन फिर स्वप्न में दर्शन देने का वचन देकर अंतर्ध्यान हो गई। सेठ जी का स्वप्न टूटा तो उनका कलेजा धक धक कर रहा था। प्रातःकाल सेठ जी ने अपने सब पुत्रों और पुत्र वधुओं को बुलाया और रात के स्वप्न का सारा हाल कह दिया। उस जमाने में लोगों के मन अधिक गंदे ना होते थे, इसीलिए उन्हें जो दिव्य स्वप्न दिखाई देते वे प्राय सत्य ही होते थे। सबको विश्वास हो गया कि स्वप्न सत्य ही है। अब सब विचार करने लगे कि लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। लड़कों में से किसी ने कोठी, किसी ने मोटर, किसी ने कुछ मांगा। इसी प्रकार बेटों की बहुओं ने भी संतान, आभूषण, महल आदि मांगा। किंतु छोटे बेटे की बहू ने नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, मेरी सलाह तो यह है कि आप एकता का वरदान मांगे। हम लोग चाहे जिस परिस्थिति में रहे, पर सब में प्रेम बना रहे, सब मिलजुल कर रहे। छोटी बेटी की बात सेठ जी को पसंद आ गई। रात को उन्होंने लक्ष्मी जी से यही वरदान मांगा कि माता, हम लोग चाहे जैसे भी रहें, सुख में रहे या दुख में रहे, परंतु सब में प्रेम भाव बना रहे, सब मिलजुल कर रहें। लक्ष्मी इस याचना को सुनकर अवाक रह गई। उन्होंने कहा, यही तो मेरे जाने का कारण था। कलह और द्वेष के कारण ही तो मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही थी, पर अब जब तुम्हें यह वरदान दूंगी तो किस प्रकार जा सकूंगी। लक्ष्मी जी वचनबद्ध थी। उन्हें यह वरदान देना पड़ा, परंतु साथ ही अपने चले जाने का विचार भी छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जिस परिवार में प्रेम और संगठन है, लक्ष्मी उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती।